हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। और आप देखिए कि ₹10.5 का स्टॉक है हमारा और 2% के आसपास की तेजी आज स्टॉक में नोट की गई है। तो इस 2% की रैली के पीछे की खबर क्या है उसकी बात करेंगे हम। क्या यहाँ से एक अप मूव आता हुआ दिखाई देता है हमें या नहीं? एंड अगर यहाँ पर कोई बाय करना चाहता है तो क्या ये बाइंग पॉइंट हो सकता है या नहीं? बहुत बड़ी खबरें आई हैं, 2 बड़ी खबरें आई हैं। कायरन की तरफ से भी उन्होंने बोला कि यार इंडिया लगातार वोडाफोन से लड़ाई लड़ाई क्यों कर रहा है? जो एजीआर का केस चल रहा है उसको लेकर के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाने की ज़रूरत ही क्या थी? ये स्टेटमेंट एफएम निर्मला सीतारमण जी की तरफ से भी आई है एंड कारण की तरफ से भी आई है, तो उसकी भी बात करेंगे। एंड 2 बड़े प्लान्स लॉन्च किए हैं वोडाफोन आइडिया ने, उनकी बात करेंगे ताकि जिनका असर हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि आईपीएल से लिंक्ड करके वो प्लान्स लॉन्च किए गए हैं, तो यही एक बड़ी वजह बनेगी क्योंकि आईपीएल एक बड़ा इवेंट है इंडिया में। एंड उससे अगर जुड़ा हुआ कोई काम होता है तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट या कोई भी चीज़ अगर उससे जुड़ी हुई होती है तो वहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है। तो उन दोनों खबरों की बात करेंगे, बात करेंगे या हम बाय कर सकते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात वोडाफोन आइडिया की करें अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आज का चार्ट काफी स्ट्रांग रहा है हमारा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ठीक ठाक एक मोमेंटम सेट हुआ था हमारा मॉर्निंग में भी। बाजार में आज हालांकि उतनी तेजी नहीं देखी गई जितनी तेजी कल थी। एंड कल बाजार में तेजी थी, उसके बावजूद भी स्टॉक में हमारी गिरावट हुई थी। तो एक चीज आप देखिए कि जो एक डर का माहौल था, चाहे वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर के हो, चाहे वो ईजीआर के केस को लेकर के हो, चाहे एक दो इश्यूज और भी रहे हैं वोडाफोन आइडिया से जुड़े हुए उनको लेकर के हो, फंड रेजिंग वगैरह का, वो डर अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ से स्टॉक हमारा आगे भागता हुआ दिखाई देगा। उसके पीछे की 2 बड़ी खबरें हैं, उन दोनों बड़ी खबरों की बात करेंगे। बट उससे पहले एक बार हम कुछ टेक्निकल्स देख लें कि टेक्निकल्स क्या कुछ कहते हैं कि इस समय पर स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा। एक जो बहुत ही पॉजिटिव चीज है स्टॉक में वो है इसका डिलीवरी परसेंटेज जो लगातार बढ़ रहा है। 25% के आसपास की डिलीवरी थी स्टार्टिंग में, बट वहां से ये 32% के आसपास की डिलीवरी अब वीकली हो गई है हमारी। तो ये बहुत बढ़िया बात है। डिलीवरी परसेंटेज में ग्रोथ देखने को मिल रही है धीरे धीरे करके। और यहाँ पर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की थी वोडाफोन आइडिया में। एंड एफआईआई एफपीआई ने भी थोड़ा सा मतलब 6.2% के आसपास की होल्डिंग इनके पास भी अभी है। 6.08% के आसपास की 0.12% के आसपास डिक्रीज किया था, बट स्टिल दे हैव अ ह्यूज शेयर होल्डिंग। तो अगर इतनी ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो इन्होंने भी कुछ देख के ही लगाया था वोडाफोन आइडिया में पैसा। तो वो एक चीज आपको भी याद रखनी है कि यहाँ पर हमें बेचना नहीं है स्टॉक को। और क्यों नहीं बेचना है उसके पीछे की देखिए, टेक्निकल बहुत अच्छे हैं, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है और बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। फंड रेजिंग की बात चल रही है, जब तक वो लाइन अप होता है हमारा तब तक स्टॉक में थोड़ा सा एक डल मूवमेंट रह सकता है, बट वहां से स्टॉक भागेगा। दूसरा जो बड़ा इवेंट है जिसकी खबर की बात करें तो खबर को मैं लेकर चलता हूँ। पहली खबर है कि वोडाफोन आइडिया लाइकली टू एक्सपेंड इन नेटवर्क कैपेसिटी इन 6 सर्कल्स वाया चाइनीज वेंडर। ठीक है, तो आज की खबर है 10 मार्च, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 7:30 बजे सुबह के आसपास आई थी ये। और इसका एक असर हमें अपने स्टॉक पर देखने को मिला है। वोडाफोन आइडिया के जो चीफ सीटीओ है हमारे जगबीर सिंह, उन्होंने बताया कि यहाँ पर 6 सर्कल्स में वोडाफोन आइडिया अपना नेटवर्क एक्सपेंड करेगा और चाइनीज वेंडर की मदद से। अब देखिए 2 चीज यहाँ पर होनी है। एक तो जैसे इंडिया में अक्सर होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में तो आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, पॉलिटिक्स को कम फॉलो करते हैं। यानी कि उसमें जो ट्रेंड चल रहा है, जो फालतू का ट्रेंड चल रहा है स्पेशली, उसको कम फॉलो करना ही बेहतर रहता है। यहाँ पर अगर चाइनीज वेंडर को अगर हम ज्यादा देखेंगे कि चाइनीज बॉयकॉट चाइना करके, तो वहां पर स्टॉक में मुनाफा नहीं कमा पाओगे। पहली बात, ठीक है। चाइनीज से रिलेटेड बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में ऑलरेडी चल रही है, तो यहाँ पर भी अगर वोडाफोन आइडिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइनीज वेंडर्स आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि हमारा जो स्टॉक है वो तेजी पकड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि नेटवर्क एक्सपेंशन काफी बड़ी खबर हो जाती है। ठीक है, दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दूसरी बड़ी खबर है हमारे वोडाफोन आइडिया इंक्स डील विद डिज्नी प्लस हॉटस्टार लॉन्चेस न्यू प्रीपेड पोस्टपेड प्लान्स विद एनुअल वीआईपी एक्सेस। यहाँ पर 401 रुपए का फॉर प्रीपेड कस्टमर्स एंड 499 रुपए का फॉर पोस्टपेड कस्टमर्स लॉन्च किया गया है। यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने के ही रिचार्ज में। और एक चीज जो यहाँ पर है कि आईपीएल आ रहा है हमारा, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही आप आईपीएल को वॉच कर सकते हो, वरना आपको टीवी पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और जितने भी लोग हैं जो ऑफिस गोवर्स हैं, ये जो कॉलेज गोवर्स हैं, वहां पर आप देखोगे तो ये लोग मोबाइल में ही ज्यादा वॉच करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये कस्टमर बेस बढ़ाने का ये एक अच्छा तरीका है। वोडाफोन आइडिया कस्टमर बेस इससे बढ़ा सकता है अपना। ठीक है, इन्होंने पहले ही अमेजन प्राइम के साथ अपनी डील फिक्स कर ली थी, वो लॉन्च कर दिया था, नेटफ्लिक्स के साथ लॉन्च कर दिया था, बट वो दोनों के साथ तो एयरटेल ने भी लॉन्च किया था। यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाला जो प्लान लॉन्च हुआ है ये सिर्फ वोडाफोन आइडिया में लॉन्च हुआ है अभी तक की जो खबर है।
वहां पर एयरटेल में नहीं लॉन्च हुआ, तो इसका असर मुझे लगता है कि जल्दी ही स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगा और कंपनी को भी अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर इस इन दोनों प्लान्स की वजह से होगा, कस्टमर बेस बढ़ेगा अब इनका। अब बात करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, हमें आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए डिलीवरी परसेंटेज काफी ठीक ठाक रहा था, तो 40% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज पहुंचा था हमारा, और आज की डिलीवरी की बात करें तो 30% के आसपास की डिलीवरी आज भी है। 32% के आसपास की डिलीवरी आज भी हुई है स्टॉक में। छोटा स्टॉक है, उसके बावजूद आप देखोगे तो भारी भरकम वॉल्यूम ट्रेड होता है। मार्केट बहुत ही ज्यादा डल मूवमेंट में है इस समय पर, मार्केट पे भी नजर डालोगे तो बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं हुई है। 1% की 0.5% की भी ग्रोथ निफ्टी 50 में नहीं है। 15,115 पे कल क्लोजिंग हुई थी, 15,165 पे आज क्लोजिंग दिखाई है इसने। तो बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पर नहीं आई है, हालांकि ओपनिंग बहुत बढ़िया हुई थी 15,250 के आसपास, 15,200 के आसपास बहुत बढ़िया ओपनिंग यहाँ पर आई थी, बट वो मेंटेन नहीं हो पाया, सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पर डाउनवर्ड आया है हमारा। तो एक चीज तो तय है, देखिए ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा हो रहा है, ग्लोबल क्यूज बहुत बढ़िया हो रखे हैं हमारे, और उसका एक असर हमें अपने स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलता है और स्टॉक पर भी। और देखिए एक और चीज है यहाँ पर, एफआईआई ने भी 2800 3000 करोड़ के आसपास की खरीदारी कल के बाजार में की थी, और 1250 1300 करोड़ के आसपास की खरीदारी डीआईआई ने भी की थी कल के बाजार में। तो लगातार खरीदारी का माहौल है, लगातार पॉजिटिविटी बनती जा रही है स्टॉक में। और वोडाफोन आइडिया की जो दो डील्स है, बड़ी डील है, आईपीओ की वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया भागता हुआ दिखाई देगा। आने वाले दिनों में आपको जो दो सपोर्ट लेवल याद रखने हैं, वो 10 रुपए का पहला सपोर्ट जोन है, जो पहला रेजिस्टेंस जोन बनेगा हमारा, वो 10 रुपए 60 पैसे का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और अगर ये ब्रेक होता है, 10 रुपए 60 पैसे का ब्रेक होता है, तो ये आसानी से 11 साढ़े 11 तक जाएगा। यहाँ से स्टॉक का रिकवर करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे ही रिकवर करेगा, यहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट दोबारा से स्टॉक में शिफ्ट होगा, और वहां से यहाँ पर बाइंग आएगा। जब भी बाइंग आएगा तो ये स्टॉक हमारा तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा। अब जो इवेंट्स है वो खत्म हो चुके हैं, जो बुरे इवेंट्स है, नेगेटिव इवेंट्स है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इवेंट्स का असर जरूर देखने को मिलेगा। तो यही एक सलाह रहेगी मेरी कि यहाँ पर होल्ड करके चलें वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को, बढ़िया पैसा बनता हुआ दिखाई देता है इसमें, ठीक है। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, वीडियो यही खत्म करते हैं। बाय करना है, सेल करना है, ये होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताना, कुछ अगर पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। What we do here is go back, 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 back.